हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस स्टडी सेंटर। इसके पिछली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि ये जो 1 से लेकर 30 तक के तत्व होते हैं, ठीक है ना, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है ये मैंने आपको बता दिया था। आज हम ये जानेंगे कैसे याद किया जाता है, कुछ तत्वों को जो है ट्रिक के माध्यम से कैसे याद किया जाएगा। देखिए, पहला तरीका है याद करने का। 1 नंबर पे कौन है? हाइड्रोजन। 5 नंबर पे याद कर लीजिए बोरान। 10 नंबर पे कौन है? तो नियान है। फिर 15 नंबर पे याद कर लीजिए फास्फोरस। फिर देखिए 20 नंबर पे कौन है? कैल्शियम। फिर 25 नंबर पे कौन है? ऐसे याद कर लीजिए मैग्नीज। और 30 नंबर पे जिंक। तो कुछ तो ऐसे हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20 ऐसे याद हो जाएंगे। और कुछ का मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, कुछ को ट्रिक याद करने का देखिए, ये तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। कार्बन का देखिए ट्रिक है, जैसे कार्बन है ये सी है ना, और सी को अगर हम इसी में ऐसे करके घुमा देते 6 बन जाए, यानी कार्बन कितने नंबर पे? 6 नंबर पे आता है। नाइट्रोजन का देखिए 7 नंबर पे आता है। ऑक्सीजन, अ से ऑक्सीजन, अ से 8, यानी अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ओ से दर्शाते हैं। एक बार और इसी में एक बार है, एक बार और गोला बना देंगे तो ये 8 हो जाएगा, यानी ऑक्सीजन 8 नंबर पे आता है। फ्लोरीन का याद कर लीजिए, नियान 10 नंबर पे वो करता है। सोडियम 11 नंबर पे, मैग्नीशियम 12 नंबर पे, एल्यूमिनियम 13 नंबर पे, सिलिकॉन सिलिकॉन जो होता है 14 नंबर पे। फ से फास्फोरस, फ से 15, थोड़ा सा याद करने का ट्रिक है, 15, ठीक है ना, 15 याद रखिएगा। और स से सल्फर, स से 16। क्लोरीन 17 नंबर पर, अ से आर्गन, अ से 18 नंबर पर, देखिए आर्गन 18। पोटेशियम 19 नंबर पे, और कैल्शियम 20 नंबर पे, स्कैरियम 21 नंबर पे, टाइटेनियम जो होता है 22 नंबर पे, वैनेडियम 23 नंबर पे, क्रोमियम 24 नंबर पे, मैग्नीज बताया हूँ, याद कर लीजिए 25 नंबर पे हो जाएगा। आयरन 26 नंबर पे, कोबाल्ट 27 नंबर पे, निकिल जो होता है 28 नंबर पे, कॉपर जो है 29 नंबर पे, और जिंक जो है 30 नंबर पे। ये याद करने का कुछ तरीका था जो मैंने आपको बता दिया। अब हम ये जानेंगे कि इसका ऑक्सीकरण अवस्था में किसी पर आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो निकालने का तरीका मैं बता दिया था। जैसे देखिए हाइड्रोजन वाला है, ये हाइड्रोजन का है, 1 होता है, ठीक है ना। जो हीलियम होता है इसका 2 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 2 1 होता है, 2 2 होता है, 2। अगर वीडियो आप लोगों ने पिछला वाला नहीं देखा है तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए पिछले वीडियो जाकर देखिए आराम से, ये पूरा समझ में आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आपको आता है तो आपको पूरा कुछ समझ में आने वाला है। तो चलिए हम इसी के आधार पर हम आपको दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है, किसी के ऊपर प्लस या माइनस चार्ज कैसे आता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है इस पर प्लस चार्ज कैसे आ गया है, एन पर प्लस आ गया, पोटेशियम पर प्लस चार्ज आ गया, क्लोरीन पर माइनस चार्ज आ गया यहाँ पर, फिर लिथियम पे प्लस चार्ज आ गया, फिर क्लोरीन पर माइनस चार्ज। इस पर डबल प्लस क्यों आ गया, इस पर ट्रिपल प्लस क्यों आ गया, इस पर डबल प्लस क्यों आ गया, इस पर डबल प्लस क्यों आ गया, डबल प्लस मतलब ये सब क्यों आ रहा है यहाँ पर, देखिए प्लस माइनस ये सब क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, यही चीज़ आपको यहाँ सीखना है। और इसी चीज़ से आप लोग अगर ये समझ जा रहे हैं तो आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा ही हेल्प मिलेगा इससे, ठीक है ना। तो चलिए देखते कैसे होता है। तो हम पहले इसका जानेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो मैंने सिखाया था उसका ट्रिक बता रहा हूँ। तो ट्रिक देखिए इसका क्या है, पहले देख लीजिए। तो देखिए मान ये आपको ये नाभिक है, ठीक है ना, ये नाभिक है, ये इसका बाहरी कक्ष है, ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ये। तो देखिए इसको बोलते हैं बाह्यतम, सबसे बाहरी वाला कक्ष को बोलते हैं बाह्यतम कक्ष। यानी बाह्यतम कक्ष में अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 रहेगी, 2 रहेगी, 3 रहेगी तो ये दे देंगे, और जब दे देंगे तो इनका पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। और अगर क्या बाह्यतम कक्ष में अगर 5 रहे, 6 रहे, 7 रहे तो ये क्या करते हैं, ले लेते हैं, और लेते हैं तो माइनस में होता है। तो अब क्या ध्यान रखना है, अगर बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 रहे या 2 रहे या 3 रहे तो दे देते हैं, और देने की वजह से उनके पे प्लस चार्ज आता है। अगर 5 रहता है, 6 रहता है, 7 रहता है तो ले लेते हैं, और क्या होता है, माइनस चार्ज आता है। अब ये कैसे लेते हैं, कैसे देते हैं, तो ये इसका देखिए तुलना किसे करना, 8 से। अगर कोई भी तत्व तो अपने बाह्यतम कक्ष में, इस वाले कक्ष में अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है तो अस्थायी हो जाता है, इसलिए सभी तत्व तो बाह्यतम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो ये बताइए, इसको ये मान लीजिए एक तत्व 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं, ये क्या करेगा, खुद अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे एग्जांपल है, देखिए मान लीजिए सोडियम जो है 11 नंबर पे आता है, ये सोडियम 11 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 1 आएगा। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पिछले वीडियो में मैंने सिखा दिया कैसे होता है, ठीक है ना। अब बताइए ये बाह्यतम कक्ष है, इसको 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है, तो इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन अपना देगा नहीं। तो जब नहीं देगा तो ये खुद क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, कहेगा ले जाओ, और जब दे देगा देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में अब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका मतलब अस्थायी हो गया। यानी जरूरी नहीं है कि वो लेकर ही 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करे, देकर भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेता है। तो देखिए ये देगा देगा तो प्लस, तो इसलिए 1 2 3 रहेगा, देगा देगा तो प्लस आएगा, और 5 6 7 रहेगा तो लेगा लेगा तो माइनस आएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पर जैसे क्लोरीन का भी देख लीजिए, क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 होता है। अब देखिए बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 की कमी है, तो जब 1 की कमी है 1 लेगा, इसलिए इस पर 1 माइनस चार्ज आता है, ठीक है ना। इसलिए क्लोरीन पर पीछे आप देखें जो पीछे में वहाँ सीएल इसलिए के ऊपर माइनस लिखा है, ये है, ठीक है ना। तो आप लोग को बस इतना समझना था कि अगर कोई नाभिक है, नाभिक के चारों कक्ष होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, अगर इसके बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 4 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो दे देता है, देने की वजह से प्लस आता है। अगर उसके बाह्यतम कक्ष में 5 6 7 हैं तो ले लेता है, लेने की वजह से ऋणात्मक आता है। और अगर 4 रहता है तो बीचों बीच में रहता है, इसका मतलब ये होता है ना ही लेता है ना ही देता है, क्या करता है, साझा करता है, नहीं साझेदारी करता है, ठीक है ना। आप समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आप कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो जो बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को संयोजी बोला जाता है। जैसे देखिए ये मान लीजिए सोडियम, सोडियम को बाह्यतम कक्ष में कितना है, 1 है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है।
यहाँ पर देखिए इसके बहत्तम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। लेकिन संयोजी और आपको ऑक्सीकरण अवस्था में दोनों में अंतर होता है। देखिए संयोजी और एक होता है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, इन दोनों में अंतर होता है। देखिए संयोजी और ऑक्सीकरण अवस्था बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब देखिए यहाँ पर बहत्तम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यहाँ पर बहत्तम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। इसकी संयोजकता जो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 ही होगी, क्योंकि एक दे देगा तो +1 होगा, इसके इतना होगा। लेकिन जब इसका देखा जाएगा तो इसका 7 थोड़ी होगा, इसको तो 1 की कमी है, इसलिए -1। तो देखिए बराबर, ये जरूरी नहीं है कि जो बहत्तम कक्ष में वही हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण अवस्था होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। जो बोला हूँ सही बोला हूँ। जो बहत्तम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। लेकिन जो बहत्तम कक्ष में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीकरण अवस्था यानी ऑक्सीकरण संख्या इसको नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ देखा जाता है 8 के मुकाबले में कितना कम या कितना बेसी हुई। तो बहत्तम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, लेकिन कितने का लेन या देन हो रहा है उसको ऑक्सीकरण अवस्था बोलते हैं। इसलिए कभी दोनों बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो होता है इसके बहत्तम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1 का हो जाएंगे। ये संयोजकता लिखा गया है, हालांकि होना चाहिए ऑक्सीकरण अवस्था इसकी कितनी होनी चाहिए, 1। क्योंकि अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ बता दे रहे हैं हम आपको, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ठीक है ना, बेरिलियम और बोरान। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बेरिलियम ये होता है और ये बोरान होता है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान क्या रखना है कि इन सभी को 2-2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। मतलब ये 8 इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं करना चाहते, आपको ये ध्यान में रखना होगा इन चीज़ों को, ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, ये 5 जो होते हैं इनको सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है पूरा करने के लिए। क्योंकि आपको मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाया हूँ 2, 8, 18, 32, तो आखिर 2 भी तो अस्थाई में आ रहा है, इसलिए इन 5 तत्वों को 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 2 की जरूरत होती है। देखिए हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके बहत्तम कक्ष में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन हुआ करता है। 1 ही इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 आएगा, यानी यही इसकी संयोजकता भी, यही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी है, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन भी है। इसलिए देखिए ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता दोनों एक ही है, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था है। हीलियम के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह संयोजी भी होगा, वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी। लिथियम के पास 3 होते हैं ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं लिथियम का, तो आपको याद आ रहा होगा लिथियम का 3 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले 2 देते फिर 1 बचा, बहत्तम कक्ष में 1 आया ना, यही इसका संयोजी हो जाएगा, यही इसकी संयोजकता भी हो जाएगा। अब देखिए कब प्लस और कब माइनस आता है, तो आपको ध्यान में क्या रखना था, मैं बोला हूँ जब 1 2 3 रहेगा, 1 2 3 रहेगा, देगा तो प्लस आएगा, 1 2 3 5 6 7 रहेगा, लेगा तो माइनस आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ लिखा नहीं गया है, हालांकि यहाँ समझना आपको यही था, ठीक है ना। ऑक्सीकरण अवस्था जब लिखते हैं ये संयोजकता लिखा गया है, इसलिए संयोजकता पे प्लस माइनस का चार्ज नहीं लगाते हैं, लेकिन जब ऑक्सीकरण अवस्था लिखते हैं तो प्लस और माइनस का चार्ज आगे लगाते हैं, ठीक है ना। लिथियम का देखिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करना नहीं चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पीछे कर दिया, तो इसका देखिए डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगी और संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। बेरिलियम 2 होता है, इसकी संयोजी इलेक्ट्रॉन और उसकी संयोजकता भी 2 हो जाएगी। अब कैसे होगी, तो इसके लिए पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने के लिए पीछे आपको जाकर पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैंने बता दिया। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक लिखा है, अब देखिए यहाँ पर ट्रिक मैं सिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 या 4 है तो उतने इलेक्ट्रॉन देता है, मतलब अगर उसके बहत्तम कक्ष में 1 2 3 या 4 है तो वो इतने ही इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन में 5 6 या 7 है तो वो क्या करेगा, तो 8 में से घटाएंगे और 8 में से घटाएंगे के बाद जितना होगा उतना ले लेगा। मतलब कहने का ये हुआ 5 है, इसको 3 की कमी है 3 लेगा, ये इसको 8 में 2 की कमी है तो 2 लेगा, यहाँ पर 1 की कमी है तो 1 लेगा, और जब लेगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना। देखिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 है तो न तो देता है और न ही लेता है, इसलिए उसकी बैलेंस कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो अब आपको ध्यान में आ गया होगा 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देता है, 1 2 3 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन देता है, और आपको ध्यान रहेगा 5 6 7 रहेगा तो लेता है, तो 1 2 3 देता है, 1 2 3 देता है। मतलब ये चीज़ क्या दिखा रहा है, ये चीज़ ये दिखा रहा है कि 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो वो देता है। यहाँ पर लिखा गया है अगर 5 6 7 है तो इसके लिए 3 की कमी पड़ी थी, इसलिए 3, इसके लिए 2 की कमी तो 2, इसके लिए 7 1 की कमी तो 1 लेगा, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखना। 4 इलेक्ट्रॉन है तो ना ही देता है ना ही लेता है, क्या करता है, साझा करता है। और 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या अस्थाई है, उसकी बैलेंस 0 होती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कब देता है और कब लेता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे प्लस चार्ज आता है और कैसे माइनस चार्ज आता है। देखिए अब देखिए मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन के ले लिए, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम जो होता है, हीलियम 2 नंबर पे आता है, लिथियम जो होता है 3 नंबर पे आता है, और जो बेरिलियम होता है 4 नंबर पे आता है, बोरान जो होता है 5 नंबर पे आता है, कार्बन जो होता है 6 नंबर पे आता है, कार्बन नाइट्रोजन 7 नंबर पे और ऑक्सीजन 8 नंबर पे। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 का होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 1 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 2 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 3 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5 होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होगा। अब देखिए बहत्तम का, इसका बहत्तम कक्ष में 1 है,
एक है, इसकी जो है ऑक्सीकरण अवस्था प्लस 1 होगी क्योंकि एक रहेगा देगा। यहाँ पर देखिए ये ना ही देगा ना ही लेगा, इसलिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 क्योंकि 2 भी अस्थायी हो जाता है। इसकी देखिए इसको भी 2 ही इलेक्ट्रॉन, मैं बोला था 5 आपको याद रखना पड़ेगा, इनको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। यहाँ पर देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में 2 है तो इसको कोई 1 देगा नहीं, इसलिए अपना 1 दे देगा, और इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन बच गए तो 2 इलेक्ट्रॉन बच गए यानी 1 देगा, इसलिए +1 आएगा। यहाँ पर देखिए अपना 2 इलेक्ट्रॉन देकर अपना देखिए पहला कक्षा जो होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, दूसरे वाले में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यही सब लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जब ये 2 पहले से है तो आप इसी को अस्थायी क्यों नहीं मान लेते कि नहीं दूसरा नहीं पहले वाले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा इसलिए इस पर +2 आएगा। ये 3 है तो +3 देगा तो ये +3 आएगा। ये 4 है ना ही देगा ना ही लेगा, मतलब देगा ना ही लेगा तो साझा कर लेगा, साझा कर लेगा प्लस माइनस दोनों ही हो सकता है। यहाँ देखिए अब 5 आ गया, अब मैं बोला हूँ 5 6 7 रहेगा लेगा। अब देखिए 5 है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 3 की कमी है तो 3 लेगा इसलिए -3। यहाँ पर देखिए 6 है, इसको 2 की कमी पड़े तो -2, मतलब कमी वाला चीज़ माइनस में। अब देखिए आप लोग को लग रहा है कुछ हद तक समझ में आ गया होगा कि क्यों माइनस आ रहा क्यों प्लस आ रहा। ऑक्सीजन हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन के बाद क्या होगा, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन 9 नंबर पे, उसके नियान, फिर उसका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस। यहाँ तक करते हैं पहले, फिर आपको आगे समझ में आ ही गया कैसे करना है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करेंगे 2 7 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2 8 2 हो जाएगा, इसका 2 8 3 हो जाएगा, इसका 2 8 4 हो जाएगा, इसका 2 8 5 हो जाएगा। अब देखिए ये बाह्यतम कक्ष में 7 है यानी इसको 1 की कमी पड़ रही है, 1 की कमी इसलिए -1 होगा। यहाँ पर देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है, इसको कमी कुछ नहीं पड़ी इसलिए 0 हो जाएगा इसके ऑक्सीकरण। यहाँ पर देखिए 1 है, 1 रहेगा देता है प्लस में आता है, 2 है तो देगा तो 2 आएगा, ये 3 है तो 3 देगा तो 3 प्लस आएगा, ये 4 है प्लस माइनस साझेदारी करता है यानी किसी ने देता ना लेता है। ये 5 है, अब 5 है तो इसको 3 की कमी पड़ी, 3 की कमी यानी -3 आएगा। अब हमको उम्मीद है हमको उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया और कैसे प्लस आ रहा है कैसे माइनस आ रहा है। मतलब ये देख के पता कर लेना है कि 1 2 अगर 1 2 3 रहेगा तो सब प्लस में लिखेंगे और यही दे देंगे, लेकिन अगर 5 6 7 हैं तो वो कितने 8 इलेक्ट्रॉन में देखेंगे कितना कमी हो उतना लेंगे तो उसमें माइनस चार्ज आएगा। तो आपको पता चल गया होगा कि प्लस और माइनस क्यों आ रहा है, कब प्लस लेना कब माइनस लेना। अब देखिए यहाँ पर समझते हैं, ये चीज़ आपको समझ में आ गया जो मैं बता रहा हूँ, और ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देख लीजिए यहाँ पर कैसे होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए चलिए यहाँ पर देखते हैं कैसे प्लस और कैसे माइनस आया है। देखिए ये सोडियम NaCl है। Na का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो आप लोगों को मैं दिखाया हूँ, यहाँ पर देखिए जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में किया हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया हूँ तो इसके बाह्यतम कक्ष में 1 आया है, 1 आता है तो +1 होता है, ठीक है ना, मतलब 1 देता है, इसीलिए देखिए इस पर +1 आया। इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना है देखिए यहाँ पर लिखा है +1। क्लोरीन जो होता है अभी मैं आपको इसको भी करके दिखाया, यहाँ पर करके दिखाया। देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन आता है और इसको 1 की कमी होती है इसलिए माइनस आता है, इसलिए देखिए क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था देखिए -1 आया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए पोटेशियम जो होता है 19 नंबर पे आता है, तो 19 नंबर का मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके दिखा रहा हूँ। देखिए पोटेशियम 19 नंबर पे आता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 कितना हो जाएगा, 2 8 7 हो जाए 10 7 17 8 कर दीजिए और ये हो जाएगा, ठीक है ना। 2 8 8 8 16 16 2 18 19। अब देखिए इसके बाह्यतम कक्ष में 1 आया था, 1 रहता है दे देता है, देता है तो प्लस आता है, इसलिए देखिए इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितना होती है प्लस होती है। और क्यों ऑक्सीजन का -2 होता है, तो -2 होने का कारण देख लीजिए। ऑक्सीजन जो होता है 8 नंबर पे आता है, 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 6 होता है, इसको 2 की देखिए 2 की कमी पड़ रही है, 2 की कमी इसलिए इसकी कितनी होती है -2 आती है। इसीलिए अगर कहीं भी आपको फार्मूले में प्लस माइनस दिखेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद देखते हैं उसको कितने कमी या कितना मतलब कितने की कमी होती है 8 में, तो वो माइनस चीज़ होता है, और जब उसकी बाह्यतम कक्ष में 1 2 3 आएगा तो क्या हो जाएगा वो प्लस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑक्सीकरण अवस्था वही चीज़ दिखाया गया है, कैसे प्लस आ रहा है कैसे माइनस आ रहा है पूरा लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग कैसे है, ठीक है ना। और अगर समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ अभी मैं आपको फार्मूला भी बताऊंगा कैसे निकाला जाता है, फार्मूला कैसे बनाता है, बस आप लोग ये देख लीजिए कि मतलब मैं आपको बता दिया कि कैसे प्लस आ रहा है कैसे माइनस आ रहा है, ठीक है ना। और नहीं समझ में आया होगा तो फिर कमेंट करिएगा, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा। अब देखिए फार्मूला कैसे बनता है, ये वाला देखिए यहाँ पर ये जो है आपको दिख रहा होगा ये फार्मूला लिखा है, ये जल का फार्मूला है। अब जल का फार्मूला मान लीजिए हमको नहीं पता है तो कैसे बनाया जाएगा, तो मैं आपको बनाने की तरीका बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ एक आपको बस बता रहा हूँ और बाकी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कैसे फार्मूला बनाया जाता है। देखिए सबसे आसान है, हम लोग को पहले पता है जल का फार्मूला पता होना चाहिए। मान लीजिए H2O है, ये जो है जल का फार्मूला, लेकिन कैसे आइए हम जानेंगे। तो जो जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, तो हाइड्रोजन को इधर लिखेंगे और ऑक्सीजन को इधर लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, तो हाइड्रोजन का भी मैं बताया हूँ, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 लिखेंगे, और जो होता है ऑक्सीजन का जो होता है वो -2 होता है, इसलिए -2 लिखेंगे या +1। माइनस नहीं लिखेंगे तो भी यहाँ चलेगा, यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, यहाँ बस अंक लिखना था कि इसका जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 1 होती है, इसकी ऑक्सीकरण क्योंकि इसको 2 कमी होती है तो 2 लिखा जाता है, तो माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, बस हमको ये लिख देते हैं ताकि पता रहे कि ऑक्सीकरण अवस्था इसका माइनस में होता है इसका प्लस में होता है। तो
इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो H2 हो जाता है। ध्यान रहे H2 नीचे लिखा जाता है, माइनस नहीं लिखते हैं। और इसका जब गुणा यहाँ करेंगे तो O1 होगा, लेकिन 1 नहीं लिखा जाता है। देखिए फार्मूला बना ही नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो में यही जानेंगे कैसे फार्मूला बनता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट करिएगा, मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।